वेलकम टू अवर चैनल। आई एम आभा। आज कमर्शियल बैंक के बारे में बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑफ इकोनॉमिक क्लास 12 मनी इन बैंकिंग का पार्ट है और सीए फाउंडेशन में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो कमर्शियल बैंक क्या है? ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर वर्क करती है। कमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो मनी को कैपिटल में चेंज करते हैं। कैसे ऑपरेशंस करती है? जैसे जनरल पब्लिक के लिए यानी जनरल पब्लिक का अमाउंट यानी मनी को डिपॉजिट करती है और विड्रॉ कराती है। ये लोन्स भी प्रोवाइड कराती है फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन्स भी देती है। मान लीजिए जनरल पब्लिक में किसी को लोन, होम लोन चाहिए, ठीक है, या फिर कंपनीज में लोन चाहिए, या फिर इंडस्ट्रीज में या फैक्ट्रीज में लोन चाहिए फॉर फर्दर प्रोडक्शन, तो वो सब कमर्शियल बैंक प्रोवाइड कराती है। कमर्शियल बैंक प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन है, यानी कि हमारे ही मनी को सर्कुलेट करा के उसमें ये प्रॉफिट कमाती है। टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक के बारे में बात करें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड बैंक एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक। ठीक है, दोज आर इंक्लूड इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट 1934। दीज आर कॉल्ड शेड्यूल्ड बैंक। ठीक है, जो RBI एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में इंक्लूडेड हैं बैंक्स, उनको हम शेड्यूल बैंक कहेंगे, और जो नहीं इंक्लूड है उनको हम नॉन शेड्यूल बैंक कहेंगे। अब शेड्यूल बैंक्स भी तीन टाइप्स की होती हैं, दैट इज पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक एंड फॉरेन बैंक्स। पब्लिक बैंक क्या होती है? जिसमें मेजॉरिटी स्टेक हेल्ड बाय गवर्नमेंट, यानी कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स किसके पास होंगे? गवर्नमेंट के पास होंगे, यानी 51% से ज़्यादा, जिसमें ओनरशिप भी गवर्नमेंट की होगी और मैनेजमेंट कंट्रोल भी गवर्नमेंट के पास होगा। वो कौन सी बैंक्स होंगी? वो पब्लिक बैंक होंगी। एग्जाम्पल SBI और यूनियन बैंक। प्राइवेट बैंक कौन सी होंगी? जिसमें मेजॉरिटी स्टेक प्राइवेट इंडिविजुअल के पास होगा, यानी कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के पास अगर 51% से ज़्यादा है, उस केस में वो बैंक कौन सी होगी? प्राइवेट बैंक होगी, यानी कि ओनरशिप भी प्राइवेट होगी, प्राइवेट इंडिविजुअल की होगी, और मैनेजमेंट भी किसके कंट्रोल में होगा? प्राइवेट इंडिविजुअल के कंट्रोल में होगा। एग्जाम्पल ICICI और HDFC बैंक। फॉरेन बैंक कौन सी बैंक होती हैं? जिनका हेड ऑफिस आउटसाइड इंडिया होता है, लेकिन उनकी ब्रांच जो है वो इंडिया में होती है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड फॉरेन बैंक। सिटी बैंक और बैंक ऑफ अमेरिका। कमर्शियल बैंक इन इंडिया कैसे ग्रो हुई उसके बारे में समझेंगे। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम कमर्शियल बैंक क्या थी? लेस थी, और क्रिएट टू डील विद द नीड ऑफ इंडस्ट्री, मतलब जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी उन्हीं के साथ ये डील करती थी कमर्शियल बैंक, क्योंकि ये बहुत कम थी। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि हम 14 बैंक्स को नेशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो 1969 में 14 बैंक्स नेशनलाइज कर दी गई। नेशनलाइज का मतलब है गवर्नमेंट ने 14 बैंक्स को गोद में ले लिया। ठीक है, जैसे कि टेकिंग ओवर द ओनरशिप। ठीक है, 14 बैंक्स की ओनरशिप और मैनेजमेंट कंट्रोल किसके पास आ गई? गवर्नमेंट के पास आ गई। इस केस में क्या होगा? 41% से ज़्यादा शेयर किसके होंगे? गवर्नमेंट के होंगे। तो वो बैंक क्या होगी? वो नेशनलाइज बैंक होगी। ठीक है, अब समझ में आया? तो सबसे पहले 14 बैंक नेशनलाइज की गई इन 1969। उसके बाद 6 अदर बैंक भी नेशनलाइज की गई इन 1980, यानी कि टोटल 20 बैंक्स नेशनलाइज की गई अलग अलग ईयर में। ठीक है, अब ये ईयर कैसे याद करेंगे? 1969 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? 1949, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के जस्ट 20 ईयर्स आफ्टर। ठीक है, 20 साल बाद क्या हुआ? 14 बैंक नेशनलाइज कर दी गई 1969 में। ठीक है, और इसको कैसे याद करेंगे? 21 सेंचुरी स्टार्ट होने के जस्ट 20 साल पहले, यानी कि 1980 में 6 बैंक नेशनलाइज कर दी गई। ओके, नाउ फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है कमर्शियल बैंक? दैट इज रिसिप्ट्स ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, डिपॉजिट अगर हम अपने अकाउंट में डिपॉजिट करने चाहते हैं तो वो क्या करती है? वो रिसिप्ट करती है, रिसीव करती है फ्रॉम पब्लिक, फर्म्स, इंस्टीट्यूशंस।
जो ये डिपॉजिट्स हैं ये इनका क्या है, ये मेन रिसोर्स है बैंक का, ठीक। लेंडिंग ऑफ मनी यानी कि लोन्स और क्रेडिट प्रोवाइड करती है किसको, इंडस्ट्रीज़ को, और कमर्शियल पर्पस के लिए, तो ये क्या हो गया, लेंडिंग ऑफ मनी। कुछ एजेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है, जैसे कलेक्शन ऑफ बिल, मान लीजिए चेक है या कोई प्रोमिसरी नोट है उसको कलेक्ट करवाती है बैंक, तो उसे कहते हैं कलेक्शन ऑफ बिल्स, ठीक है, ये एजेंसी सर्विस में आ गया। कलेक्शन ऑफ डिविडेंड, मान लीजिए किसी के शेयर आपने ले रखे हैं, उसमें कोई डिविडेंड आ रहा है तो उसे कौन कलेक्ट कर रहा है, उसे बैंक कलेक्ट कर रहा है या इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। परचेज और सेल ऑफ सिक्योरिटी, यानी परचेज या सेल ऑफ सिक्योरिटी भी ये परफॉर्म करता है, डिवेंचर्स या शेयर भी खरीद सकते हो आप बैंक के थ्रू। मेकिंग रेगुलर पेमेंट सच एज इंश्योरेंस प्रीमियम, ये इंश्योरेंस प्रीमियम का भी रेगुलर पेमेंट कर सकता है अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या फिर कोई एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो, ठीक है। फिर आते हैं जनरल सर्विस। जनरल सर्विस क्या होते हैं, हमें एटीएम प्रोवाइड कराता है। और कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, यानी कि जितनी भी ऑनलाइन बेस्ड सॉल्यूशन है या मनी ट्रांसफ़र, हमें जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो बैंक के द्वारा प्रोवाइड किए गए, ये हैं क्या, जनरल सर्विसेज। अब इसमें क्या होता है, आईएफएससी कोड। आईएफएससी कोड क्या होता है, 11 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है जो यूनिक होता है ईच ब्रांच ऑफ बैंक, ठीक है। हर बैंक की ब्रांच का एक यूनिक कोड होता है जिसे हम आईएफएससी कोड कहते हैं। ये 11 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है। इसके थ्रू हम आरटीजीएस और एनईएफटी कर सकते हैं। आरटीजीएस क्या होता है, आरटीजीएस मनी ट्रांजैक्शन करने का, यानी बल्क में कितना हम मनी ट्रांजैक्ट कर सकते हैं वो आरटीजीएस और एनईएफटी के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। आपके सिलेबस में सिर्फ इतना है तो हम इतना ही बताएंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।